नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा क्लास चल रहा था एग्ज़ाम बूस्टर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक सार है। उसी को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूरी की पूरी संभावना है इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो लिहाजा इसका रिवीजन बार बार करते रहना चाहिए। इसमें कहीं कोई संशय है नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा यहीं से और कहीं बाहर से नहीं आएगा। ये आपके सिलेबस से ही लिया गया है और वहीं से आया भी है। 2 क्लास पीछे हम लोग कर चुके हैं और ये तीसरा क्लास है मित्रों। तो आइए देखते हैं। ये थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा साइज़ करते हैं जिससे आप लोगों को भी दिखे। ठीक, तो ये क्या है? पहला, क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृत का नाम क्या है? क्षय वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृत का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र है। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ दरबारों में। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ? दरबारों में। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया सीता की। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम कहाँ ये उद्धृत है? चित्रसूत्र पुस्तक से। चित्रकला का प्राचीन नाम क्या था? शिल्प था। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? योगी। हिंदू धर्म से संबंधित कला दर्शाती है उदयगिरी की गुफाएं। हिंदू धर्म से संबंधित कला दर्शाती है उदयगिरी की गुफाएं। मित्रों, उदयगिरी गुफा ये हिंदू धर्म से, एक उदयगिरी खंडगिरी गुफा है वो जैन धर्म से है। एक काफ़ी कंफ्यूज कर देता है। उदयगिरी गुफा किस धर्म से है? तो यहाँ आप देख ही रहे हैं स्पष्ट कि हिंदू धर्म से। उदयगिरी और खंडगिरी जहाँ आएगा वो जैन धर्म, आप समझिएगा। तो पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन कहाँ मिलता है? चित्र लक्षण में। कहाँ मिलता है मित्रों? चित्र लक्षण में। कहाँ है ये क्या रही है? हाँ। अरे यार, क्या हो गया भैया? अरे काट दीजिए। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ? चल रहा है। कहाँ तक पहुँचे थे? पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है चित्र लक्षण में। वेदों की रचना हुई थी संस्कृत भाषा में। इंडो आर्य क्या बोलते थे? संस्कृत भाषा। विष्णु धर्मेत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? स्टेला कैम्ब्रिज ने। विष्णु धर्मेत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद किया स्टेला कैम्ब्रिज ने। मित्रों, एक व्यक्ति ने और किया है, एक या शायद 2 लोग, कन्फर्म मैं तो एक हूँ, लेकिन शायद 3 लोगों ने किया है। फिलहाल एक लोगों का और किसने किया है अंग्रेजी में अनुवाद? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो विष्णु धर्मेत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? स्टेला कैम्ब्रिज ने। मेघदूत रचना किसकी है? कालिदास की। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास है। विष्णु धर्मेत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता? वर्ण क्या भंग नहीं आता मित्रों। चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? राजा भयजीत। चित्रसूत्र के रचयिता कौन है? नग्नजीत। इसमें भी कंफ्यूजन होता है। देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा का लक्षण का वर्णन हमें मिलता है मार्कंडेय पुराण में। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के लेखक हैं 12 मिहिर। प्राचीन ग्रंथ का सही कालक्रम क्या है? बृहत संहिता, कादम्बरी, अभिनव भारती, पंचदशी। नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया गया है 8 रसों का। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार कौन है? अभिनव गुप्त। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ है नाट्य शास्त्र में। मित्रों, इसको फिर से आप लोग चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और ज़रा आप लोग फिर से इसको रिवाइज करिए जो स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक, रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार कौन है? अभिनव गुप्त। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ नाट्य शास्त्र से। अगला देखिए, संस्कृत नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक हैं भरत मुनि। कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत की वात्सायन ने। ध्वन्यालोक रचित है आनंद वर्धन द्वारा।
भारतीय चित्रकला की विशेषता अंतःकरण की प्रेरणा। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? ऋग्वेद में। चित्र लक्षण की रचना की गई नग्न जी द्वारा। चित्र लक्षण की रचना की गई किसके द्वारा? नग्न जी द्वारा। अगला ये विष्णु धर्मेत्तर पुराण है गुप्त काल। विष्णु धर्मेत्तर पुराण किस काल का है? गुप्त काल का है। आचार्य भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। ऐसे में रसों की संख्या कितनी है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? श्री कुमार। नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भरत मुनि हैं। रसमाला किसने लिखी है? सोमेश्वर ने। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? राजा भोज। विष्णु धर्मेत्तर पुराण किसने लिखा है? मार्कंडेय ने। विष्णु धर्मेत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? 9। कामसूत्र के रचयिता कौन थे? वात्सायन। वात्सायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या कितनी है? 64। कामसूत्र की टीका जिसमें षडंग का वर्णन के टीकाकार थे यशोधर पंडित। मन की स्वतंत्रता और मोक्ष या आत्मा की मुक्ति का मार्ग है कला। भारतीय ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? विष्णु धर्मेत्तर पुराण, कामसूत्र, जयमंगला, कादम्बरी। अब इसमें लेखक है, उनके ग्रंथ है मित्रों नग्नजीत, चित्रसूत्र। ये देखिए यहाँ गलत है, नग्नजीत चित्र लक्षण। चित्रसूत्र कौन है? ठीक, जयदेव गीत गोविंद। वात्सायन कामसूत्र। वारामिहिर बृहत संहिता। वराह अवतार है किसका? विष्णु जी का। भागवत पुराण कहानी है कृष्ण की। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार है ब्रह्मा। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? स्टेला क्रैमरिस ने। वास्तु विद्या और सृजन के देवता कौन है? विश्वकर्मा। भारतीय ग्रंथों का सही क्रम क्या है? कामसूत्र, अभिज्ञान, शाकुंतलम, कादम्बरी, अभिनव भारती। अत्यधिक व्यापक रूप में रंगमंच के साथ संबंध रखता है नाट्यशास्त्र। अत्यधिक व्यापक रूप में रंगमंच के साथ संबंध कौन रखता है? नाट्यशास्त्र। ग्रंथों का सही क्रम इस प्रकार है, आइए देखते हैं। अष्टाध्यायी, विष्णु धर्मेत्तर, हर्षचरित, कल्प सूत्र। मित्रों इस प्रकार जो है मित्रों जो है ये तीसरा अध्याय बहुत ही छोटा था, और हम आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन जो एग्जाम में आते हैं वो कन्फ्यूज करते हैं प्रश्न। अभी पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था, तो थोड़ा थोड़ा अगर बताते चलेंगे तो आप लोगों का रिवीजन भी होता चलेगा। तो चलिए फिर से आप लोगों को देखते हैं, बताते हैं। ब्लू पार्टी के लिए कौन प्रसिद्ध है? जयपुर। और ब्लैक पार्टी के लिए कौन प्रसिद्ध है? निजामाबाद। ठीक। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? विवान सुंदरम। ठीक। प्रसिद्ध घनवादी चित्रकार कौन है? गगनेन्द्रनाथ टैगोर। गीली दीवार पर चित्रण पद्धति को क्या कहते हैं? फ्रेस्को बूनो। सूखी दीवार पर चित्रण पद्धति को क्या कहते हैं? फ्रेस्को सेस्को। कहाँ है मित्रों? कुछ हो रहा है। ठीक। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? मिस्किन। जहांगीर के दरबार का पक्षी चित्रकार कौन था? मंसूर। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध सभी चित्रकार कौन है मित्रों? सभी चित्रकार किसके? ये देखिए सभी हो गया। अब आप बता दीजिए अकबर का प्रसिद्ध सभी चित्रकार कौन था और जहांगीर का। तो अकबर का हो जाएगा मित्रों, अकबर का हो जाएगा कौन? ये देखिए अकबर का सभी चित्रकार कौन हो जाएगा? और जहांगीर का बताइए आप लोग। तब तक आप लोग भी जरा दिमाग पे जोर डालिए। जहांगीर का। अभी बताइए अकबर के समय का सभी चित्रकार कौन था और जहांगीर के समय का। तो जहांगीर के समय का सभी चित्रकार बताइए मित्रों। बिशन दास। कौन हो जाएगा? बिशन दास। यहाँ जगह कम है, आप लोग समझिए, बिशन दास। ठीक है। और अकबर के समय का कौन सा चित्रकार है? बसावन। कौन है मित्रों? बसावन। कौन है? बसावन। ठीक। फड़ चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध जाना जाता है? फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान था?
अब आ जाइए फड़ चित्र पे। ठीक, किस पे हम लोग मित्रों चलते हैं? फड़ चित्र पे। ये फड़ हो गया। अब फड़ चित्र के बारे में आप लोग जरा बताइए, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? फड़ चित्र के बारे में जरा बताइए, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अब पिछवाई चित्रण के लिए दूसरा क्या है? पिछवाई। पिछवाई चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है बताइए मित्रों? तो फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का भीलवाड़ा। कौन सा? राजस्थान का भीलवाड़ा। अब पिछवाई चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान का नाथ द्वार मित्रों। राजस्थान का कौन सा हो जाएगा? नाथ द्वार। ठीक, अगला चलिए चलते हैं। जरा बताइए आप लोग, सुजाता किसका प्रसिद्ध मूर्त शिल्प है? सुजाता। अब चलते हैं। ठीक, किस पे? कहाँ चला जाता है यार? सुजाता। अब हम लोग चलते हैं जहाँ खाली जगह। सुजाता। एक सुजाता हो गया मूर्त शिल्प। एक सुजाता यहाँ पे घुस जाता है। सुजाता आइए, ये भी बड़ा कंफ्यूज करता है प्रश्न। क्या करता है मित्रों? कंफ्यूज बहुत करता है। सुजाता एक तो क्या है? मूर्ति है। क्या है? मूर्ति शिल्प ना करके जरा शॉर्टकट में चलिए, मूर्ति। और दूसरा क्या है? चित्र। सुजाता चित्र। अब आपको बताना सुजाता मूर्ति किसका है और सुजाता चित्र किसका है। ठीक, तो सुजाता मूर्ति मित्रों हो जाएगा किसका? रामकिंकर बैज का। किसका? रामकिंकर बैज का। ठीक, इसमें आप इतना समझ जाइए। सुजाता चित्र किसका है मित्रों? अवतार सिंह पवार। अवतार सिंह पवार। अवतार सिंह पवार। सुजाता चित्र किसका है? अवतार सिंह पवार का मित्र। ठीक, आगे चलें। अब आप बताइए, काली घाट के पटुआ कलाकारों से प्रेरणा किसको मिली थी? और बस्तर की घड़वा कलाकारों से प्रेरणा किसको मिली थी? काली घाट के पटुआ कलाकारों से प्रेरणा यामिनी राय को मिली थी और बस्तर के घड़वा कलाकारों से प्रेरणा मीरा मुखर्जी को मिली थी। ठीक, अगला आप लोग बताइए कुछ। अजंता में तो आप लोग जानते होंगे हैं, कुछ और आप लोगों को बताते हैं। चलिए, कैलाश पर्वत उठाते रावण का मूर्त शिल्प और कैलाश पर्वत उठाते रावण का चित्र। ठीक, कैलाश पर्वत कहाँ भेजिए? कैलाश पर्वत। चलिए हेडिंग हम डालते हैं कैलाश पर्वत। ठीक, कैलाश पर्वत एक तो हो गया चित्र और दूसरा हो गया मूर्ति। ठीक, ये दोनों कहाँ हैं? कैलाश पर्वत उठाते, इसके आगे देखिए, कैलाश पर्वत उठाते रावण का चित्र और कैलाश पर्वत उठाते रावण की मूर्ति। तो मित्रों, कैलाश पर्वत उठाते रावण की मूर्ति कहाँ पर है और चित्र कहाँ पर है? तो मूर्ति मित्रों जो है एलोरा गुफा संख्या 16 में है। किसमें? एलोरा गुफा संख्या 16 में है। और चित्र कहाँ है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक, कैलाश पर्वत उठाते रावण का चित्र कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। बनी ठनी चित्र किसने बनाया था? लगता है कि हल्के में मित्र। बनी ठनी चित्र किसने बनाया था? बनी ठनी चित्र किसने बनाया था? अब आ जाइए, बनी ठनी। बनी ठनी। ठीक, बनी ठनी चित्र
और बनी ठनी मूर्ति। ठीक है। चित्र किसने बनाया था, मूर्ति किसने बनाया था? चित्र तो सबको मालूम है, निहाल चंद मूर्धज। कौन हो जाएगा? निहाल चंद, आगे समझ जाइएगा, मूर्धज। और मूर्ति किसने बनाया था? मूर्ति अर्जुन प्रजापति बनाए थे। कौन बनाया था मित्रों? अर्जुन प्रजापति। ठीक, आगे चलें। एक ब्राइड मूर्ति शिल्प। चलिए एक ब्राइड पे आते हैं, एक ब्राइड पे आते हैं। एक ब्राइड, चलिए इसको एक ब्राइड समझिए। एक ब्राइड, एक ब्राइड और वाइट ब्राइड, ये सब कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। वाइट ब्राइड ब्राइड दोनों है मित्रों, ये दोनों मूर्ति शिल्प है। एक ब्राइड मूर्ति शिल्प किसकी है? व्हाइट ब्राइड मूर्ति शिल्प किसकी है? एक ब्राइड मूर्ति शिल्प प्रदोष दास गुप्ता का है और व्हाइट ब्राइड मूर्ति एंड्रिया कासेला का है। एक किसका हो जाएगा? एक ब्राइड प्रदोष दास गुप्ता का, प्रदोष दास गुप्ता का, प्रदोष दास गुप्ता का। व्हाइट ब्राइड किसका हो जाएगा? एंड्रिया कसेला का। किसका हो जाएगा मित्रों? एंड्रिया कसेला का। किसका हो जाएगा? एंड्रिया कसेला का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बताएं आपको। त्रिपुरा सुंदरी मूर्ति शिल्प कहाँ है और कल्याण सुंदरी मूर्ति शिल्प कहाँ है? त्रिपुरा सुंदरी मूर्ति शिल्प मित्रों एलोरा में है और कल्याण सुंदरी मूर्ति शिल्प एलिफेंटा में है। तो इस प्रकार से आज का क्लास यहीं जो है हम लोग जो है समापन करते हैं मित्रों। अगला जो है फिर जो है ये एग्ज़ाम बूस्टर क्लास जो है, अगला क्लास फिर से लेकर उपस्थित होंगे। और तब तक आप लोग रिवीजन, कोई भी किताब एक बार पढ़ने के बजाय आप 10 बार रिवीजन करिए और 10 बुक एक एक बार पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बल्कि एक ही बुक को 10 बार आप पढ़िए, 10 बार रिवीजन करिए, वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको सफलता आपके सम्मुख होगा मित्रों। धन्यवाद।